स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री में गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में, मीन्स उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आनी तो लाइव थी लेकिन किसी कारणवश ये लाइव नहीं दे पा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं रिकॉर्डेड ही दे रहा हूँ आपको। क्लियर दोस्तों, इससे पहले जो पार्ट आया था वो मैंने लाइव आपको दिया था, उसको जाके जरूर देख लें। इन दो पार्ट में जो MCQs मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, किसी भी एग्जाम में इन MCQs से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो इन दो वीडियोस को आप जरूर देख लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से लौटकर आए थे और इन्होंने सबसे पहला जो जन भाषण था, जो इनका जन भाषण था वो 1916 में था। और ये कहाँ दिया था इन्होंने? वाराणसी में इन्होंने ये भाषण दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में इन्होंने अपना जन भाषण दिया था। तो इस करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर दोस्तों, अपने दोस्तों की, ताकि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऐसे ही आपके बीच में लाता रहूं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, 1915 में गांधी जी लौट के आए, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, और ये 1916 में अपना पहला जन भाषण देते हैं। 1916 में अपना पहला जन भाषण देते हैं, तभी ये कांटेक्ट में आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के ये कांटेक्ट में आते हैं और ये इनके साथ मिलकर एक सत्याग्रह करते हैं जिसको नाम दिया गया था चंपारण। तो गांधी जी ने रामचंद्र शुक्ल जी के साथ मिलकर चंपारण में पहला अपना सत्याग्रह किया था। ये सत्याग्रह किसान से रिलेटेड था और इसमें क्या था? 3/20वां भाग पर किसान को नील की खेती करनी होती थी। ये अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी और इसी नियम को किसान कहते थे तीन कठिया इसको किसान लोग कहते थे। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था रामचंद्र शुक्ल के साथ मिलकर। क्लियर दोस्तों, तो इस आंसर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों यहाँ ये आप चारों के चारों जो स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, ये चारों के चारों स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में सही हैं। जी हाँ, गांधी जी का विवाह जो वो ही बहुत ही अल्प आयु में हो गया था, 13 वर्ष में। इनका कस्तूरबा गांधी जी से 13 वर्ष की अल्प आयु में ही विवाह हो गया था।
और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में की। क्लियर दोस्तों? तो इस आंसर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मीन्स चारों के चारों स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में सही हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से। तो गांधी जी इन तीनों लेखकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इन चारों में से गांधी जी किसमें संबंधित नहीं है, किसमें शामिल नहीं है? तो बात करें दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के समय हुआ था। लेकिन और इस समय गांधी जी कहाँ थे? इस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। तो गांधी जी कहाँ से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर पाते? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड नहीं हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी ने नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था बारदोली आंदोलन का। बात करें खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। क्लियर दोस्तों? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ में। तो दोस्तों ये जो चंपारण सत्याग्रह है इसके सक्सेसफुल होने पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और ये उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के सक्सेसफुली होने पर इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। क्लियर दोस्तों? तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो ये शिक्षक थे जेबी कृपलानी एक टीचर थे। बाकी यहाँ जो तीन लोग हैं
A.N. सिन्हा जी, ब्रज किशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद जी लॉयर थे। क्या थे? लॉयर, ये वकील थे पेशे से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो दोस्तों ये गांधी जी के बड़े ही करीबी थे। गांधी जी के करीबी थे ये। गांधी जी के बड़े ही करीबी ये बिजनेसमैन थे और बैंकिंग सेक्टर से भी इनका रिलेशन था। तो ये थे हमारे जमनालाल बजाज जी गांधी जी के बड़े करीबी थे और कई सत्याग्रहों में इनके साथ भी रहे। बाकी ये कुछ मामले में सन 1930 में जेल भी गए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो दोस्तों ये थे रिवेंडेज चार्ली एंड्रूज थे। ये गांधी जी के बड़े ही करीबी थे एंड्रूज। इन्हीं को दीन बंधु की उपाधि भी दी गई थी। दीन बंधु की उपाधि भी इन्हें दी गई है एंड्रूज को, और ये गांधी जी के बड़े ही करीबी थे। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? जी हाँ दोस्तों, इस महाराष्ट्र की जेल को यरवदा ये एक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है? पुणे में है। महाराष्ट्र में भी कहाँ पे है? पुणे में। गांधी जी को 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको यहाँ पर यरवदा जेल में रखा गया था, और इसी जेल को गांधी जी ने मंदिर का रूप या मंदिर कहकर कहा था, पुकारा था। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे? तो दोस्तों गांधी जी ने सन 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। तो ये भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों। इन्होंने महात्मा गांधी जी ने 1934 में इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पार्टी से। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी जब 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी गांधी जी को 1914 में। उनकी मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमेंट किया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दोस्तों। आइए दोस्तों बात करें, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये किया था माउंट बेटन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? तो गांधी जी का सबसे पहला जो था वो था क्या? चंपारण का सत्याग्रह। तो यहीं से इन्होंने मजदूरों को मुक्त कराना स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दोस्तों। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल। तो ये सबसे पहले इन्होंने किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद की जो मिल स्ट्राइक हुई थी
इन्होंने 4 दिन का उपवास रखा था और यहीं से इन्होंने एक भूख हड़ताल की नींव भी रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। कौन सा सिद्धांत? जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो ये बात गांधी जी से कही थी किसने? उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये बात उनसे कही थी कि आप भारत में पहली साल कान तो खोले रखें लेकिन अपना मुंह को बंद करें। मीन्स आसपास की सारी चीज़ें सुनते रहें और चुप रहे, चुपचाप उसको एनालाइज करते रहें। ये बात उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कही थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ये बात भी किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक यू दोस्तों। ये दो जो पार्ट हैं, ये पार्ट हैं गांधी जी से रिलेटेड। इससे गांधी जी के आंदोलन से कोई भी एमसीक्यूज आपके किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इन सारे एमसीक्यूज को 2-2 बार देख लें और रट लें। इनके बीच में भी मैंने कई छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए हैं। ये वीडियो लाइव आनी थी लेकिन किसी कारण लाइव नहीं आ पाई। क्लियर दोस्तों? इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू। और लाइक शेयर अपने बीच दोस्तों में जरूर करते रहें। थैंक यू दोस्तों।